मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है सकुशल होंगे। अभी का जो वक्त है, सही पूछिए तो काफ़ी केयर लेने वाला समय है। कल कल का डेटा भी अमेरिका का कोई अच्छा नहीं है। अमेरिका में केसेस घट नहीं रहा है। मतलब एवरेज भी पकड़ के चलिए तो 25,000 न्यू केसेस डेली रिपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, और डेथ भी एवरेज में अगर पकड़ के चलिए तो 2000 के आसपास। डेटा के विषय में मैं कभी भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। डेटा चूँकि बदलते रहता है। करंट जब आप वीडियो देख रहे हैं या जो भी डेटा हो, वो गूगल पे हमेशा अपडेट होते रहता है। इसीलिए अगर डेटा संबंधित कोई भी चीज़ चेक करना हो तो इसको कृपया कर गूगल में चेक कर लीजिए। देखिए, आज का विषय जो है हमारा है तो लोन पे ही आधारित। चूँकि मेरा ये जो सीरीज है, ये सीरीज़ बैंक लोन पे ही है, तो चर्चा हमेशा लोन पे ही होगी। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा जो आज का माहौल है उस पर भी बात करना थोड़ा ज़रूरी है। 2 मिनट देखिए, सही पूछिए तो जब केसेस कम था हमारे यहाँ तो बहुत कड़ाई से लॉकडाउन का पालन हो रहा था। काफ़ी कड़ाई था, मतलब रोड पे निकलना मुश्किल था। और जब हमारे यहाँ केसेस ब्लास्ट की तरफ जा रहा है, ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहा है। कल का भी मैं डेटा देख रहा था, एबव 3000 न्यू केसेस और 100 डेथ्स। मतलब अब ये एक एवरेज बन रहा है धीरे धीरे। बहुत बड़े बड़े विद्यमान लोग हैं कह रहे हैं कि पीक तो अभी बहुत दूर है। पता नहीं, अमेरिका को देख के डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से 4 टाइम्स कम है और फैसिलिटीज़ के हिसाब से पता नहीं कितना टाइम्स ज़्यादा है। वो तो डेटा गूगल पर करने का चीज़ है। वहाँ पे लोग डिस्टेंसिंग का भी बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं। लगभग लोग बहुत समझदार हैं, इस मामले में तो समझदार हैं। हमारे यहाँ देखिए किस तरह से सोशल गैदरिंग हो रहा है। मतलब न्यूज़ देख के तो लगता है कि पता नहीं अगर ये माहौल रहा तो आने वाला समय कैसा होगा। मतलब लोग समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले कुछ दिन तो देख रहे थे गोला बना बना के लोग शॉप्स के आगे खड़े थे। अब तो देख रहे हैं कि लोग, लग रहा है कि वायरस हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। वायरस ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। डरने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सही पूछिए, मेरा जो सोच है, माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा सोच में मतलब कहीं कुछ त्रुटि हो, लेकिन हमको लगता है कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अभी के समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी आप प्रोडक्शन करके आप देखिए कि बायर्स कितने हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने वाले लोगों का रेशियो निकालिए। मतलब बिफोर डिमोनेटाइजेशन 3% के एवरेज में लोग इनकम टैक्स फाइल करते थे, और उसमें भी बड़े बड़े व्यापारी भी थे उस 3% के अंदर में। आज बड़े व्यापारी तो इनकम टैक्स फाइल कर देंगे, लेकिन ये जो हम जैसे लोग, एमएसएमई टाइप के लोग हैं, इनकी तो आमदनी खत्म है। मतलब मंदी तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, आमदनी तो ऐसे नीचे थी, और अब जो वायरस का अटैक हुआ है, जो ये स्थिति है, आमदनी तो खत्म है, एकदम जीरो है। सही पूछिए तो कोई आमदनी नहीं है। देखिए, राशन का दुकान तो सही पूछिए तो ज़रूरी है, सब्जी भी ज़रूरी है, दूध भी ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट कैसे बाकी लोगों को बचाए? देखिए, राहत सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हम मजदूर को 1500 देने से, अधिकतर लोग की स्थिति बिगड़ी हुई है। हम लोग बोल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोग के सामने आके चर्चा करता हूँ, अपनी बातों को अभी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली, अब चूँकि हम लोग के पास कोई काम नहीं रह गया है, वक्त काम तो ख़त्म है, हम लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरह से बैठे हुए हैं। तो समझिए कि थोड़ी बहुत आप लोगों से रोज़ आके अगर आधा घंटा बात कर लेता हूँ, देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, ठीक है। आज वो 20, 50, 100 होंगे, कल 1000, 10,000 भी होंगे, लाख भी होंगे, लेकिन टाइम लगेगा। धीरे धीरे मेरी बातें फैलेंगी लोगों में। मैं जो कहता हूँ, मैं इकोनॉमी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश का इकोनॉमी बहुत मजबूत हो, उसका रास्ता भी है। अभी देखिए, अनयूज्ड गोल्ड,
अनयूज्ड गोल्ड अधिकतर जगह पड़ा हुआ, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो काफ़ी लोगों की भावनाएं आहत होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट अनयूज्ड गोल्ड मांगे बकायदा लिखा पढ़ी के साथ कि आपका ठीक है हम 10 किलो सोना लिए, आपका 1 टन सोना ले लिए, ये आपका सोना गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रहेगा, उनके पास है, वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन उससे कंट्री को कोई लाभ नहीं हो रहा है सही पूछे तो। लेकिन अगर वो अनयूज्ड गोल्ड गवर्नमेंट के पास रहे और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट करे, होगा क्या, हमारा रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। आज जो बाहर से लोन की बात हो रही है इंडिया में राइडर के साथ, वो राइडर बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए कि इंडिया का कंडीशन इंडियंस के हिसाब से होगा, यहाँ के बहुत सारा कारण है, उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अगर कोई लोन के साथ 2 महीने का राइडर आ जाए कि नहीं आपको ये चीज़ करना ही नहीं होगा, तो ये बड़ा खराब होगा। तो लोन लेने की सही पूछे तो कहीं से कोई आवश्यकता है नहीं, ना हम जैसे लोगों को बैंक से लोन लेने की आवश्यकता है किसी भी चीज़ के लिए। मैं आज थोड़ी चर्चा करूंगा बाइक के लोन पे, काफ़ी अच्छा मैं उस पर सोच के रिसर्च किया हूं, लेकिन ना गवर्नमेंट को लोन लेने की आवश्यकता है। भारत शुरू से मजबूत रहा है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा रुपया और डॉलर का आप देख लीजिए हिसाब किताब, मतलब पहले 1 रुपया में कई एक डॉलर आ जाता था, और आज क्या है 1 डॉलर में कई एक रुपया समा जाता है। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा कारण गोल्ड है, गोल्ड कई जगह पड़ा हुआ है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, जब्त करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, तब तो गलत हो जाएगा। आप उनसे लिखा पढ़ी के साथ लीजिए, गोल्ड उन्हीं का रहेगा, जिनका है उन्हीं का रहेगा, लेकिन आपके पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि उसके अगेंस्ट में आप करेंसी प्रिंट कर सकेंगे। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट हैं उनसे ये वो लोग अच्छा इसको बताएंगे कि क्या है। मुझे मोटा मोटी जो समझ में आता है, मैं क्या हूँ एक मामूली सा छोटा MSME जिसका कोई सुनने वाला नहीं आज की तारीख में, ना मीडिया सुनने वाला। हमने प्रधानमंत्री को भी 4 पन्ने का हिंदी में चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी को मैं एक वीडियो में पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा मैंने क्या लिखा था, मोहर लगा हुआ है उसमें, PMO का मोहर लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट के साथ जो विषय है कि आप जो भी कागज देंगे बैंकिंग ओम्बुड्समेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देगी, और कंसर्न डिपार्टमेंट जिस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे, जाहिर सी बात है हर कोई अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा, और जो डिफेंड करने के लिए वो जवाब जो दाखिल करेंगे वो जवाब आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ बीच में कोई डिसीजन नहीं होगा। होना क्या चाहिए था, जो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट में भी होना चाहिए था, बैंकिंग ओम्बुड्समेंट के जो हेड होते हैं उनका काम ये होना चाहिए कि वो कस्टमर के शिकायत को पढ़ें पहले, और जो रिप्लाई आ रहा है उसको पढ़ें, दोनों में देखें कि तालमेल बैठ रहा है क्या कहीं पे। ये चीज़ तो वो करते नहीं है, वो तो बस उधर से जवाब आया उधर भेज दो, इधर से जवाब आया। यही चीज़ PMO में भी होना चाहिए, रिप्लाई को पढ़ के खुद का डिसीजन देना चाहिए वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ कोर्ट में होता है, जज साहब दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं और अपना निर्णय देते हैं। तो अल्टीमेटली कोर्ट कोई आसान काम नहीं है। आसान रास्ता क्या है, हम PMO में लिखे, लेकिन PMO में भी देख रहे हैं 40-45 दिन बाद वही सब जवाब आया जो बैंकिंग ओम्बुड्समेंट में दिया था, उसका कॉपी PMO में अटैच कर दिया। एक बार वो जवाब बना लिया है, लेकिन कोर्ट में तो नहीं चला। जज साहब तो देखे कि अपने विवेक से काम लिए। तो इसीलिए माननीय न्यायालय को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। कोर्ट के आगे वाकई कुछ नहीं। हम जैसे इतनी कमजोर लोग को वहाँ से ताकत मिला। तो जिस तरह से ICICI बैंक के कर्मचारी बोल के गए थे यहाँ पे, मैंने लिखित में सारी बातें दी हैं, मुझे डर नहीं है। जो सच्चाई है सो सच्चाई है। कितना बड़ा सच्चाई, अच्छा ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ उसको छोड़िए। 5-6 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न और EMI 23 लाख का, यहाँ पे क्या बोलिएगा? इसका जवाब है आपके पास? एक ही आदमी को 7 बार लोन, कितना बड़ा आदमी है भाई, कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं ना है।
अरे मामूली सा एमएसएमई है जिसकी आमदनी नहीं है, जिसकी इकाई स्थापित नहीं हुई है, आप उसको बार बार लोन देते हैं। मतलब कुछ राज है उसके अंदर में, कुछ तो वजह है जिसको आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह सब जानता था। वजह क्या था? वजह था 75 लाख एक बार देना था जो नहीं दिया। गलती शुरू में हुई, उस गलती को छुपाने के लिए बार बार लोन दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई जब एक बार कमजोर हो जाएगा तो आप कितना भी उस, जब बहुत कमजोर हो जाता है कोई, तो उसको कितना भी आप पानी चढ़ाइएगा वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसको ठीक करने का वो तरीका ही नहीं है। जो जरूरी था वो करना चाहिए था, करेक्शन होना चाहिए था, वो नहीं किया। खैर, एक विषय तो मैं देख रहा हूँ, विश्व में कई एक देश हैं, हमको लगता है कि वर्ल्डोमीटर में 200 देश हैं जिनका डेटा है, लिखा हुआ है। भारत काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। मतलब 14वें स्थान पे आ गया है भारत, और 3 स्टेप और ऊपर गया तो चाइना को पार कर जाएगा। चाइना जिसका डेटा उपलब्ध है, ऐसे लगता है कि चीन का सही डेटा उपलब्ध है नहीं, जैसे विद्वान लोग बोलते हैं, लगता है कि चीन का जो भी डेटा उपलब्ध है उसको भी भारत पार कर जाएगा। और हमको लगता है 15 दिन के अंदर में जो स्थिति है, अब तो लॉकडाउन में इतना छूट मिल गया है, अब हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, आप समझ रहे हैं। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप भली बात ही समझ सकते हैं। आप न्यूज़ देख रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दिया गया है और लोग सट के लाइनों में खड़े देखे गए हैं, सट के, डिस्टेंसिंग तो गया खत्म, सटे हुए हैं एक दूसरे से। तो ये तो कम्युनिटी से स्प्रेड करने वाला डिजीज़ है। उनके मुंह में मास्क नहीं है। अब मास्क में भी बहुत पालन करने का चीज़ है, इतना आसान नहीं है कि आप मास्क लगा ली और सब कुछ ठीक हो गया। आप जब भी देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलिए, आप एक काम, छोटा सा काम कीजिए। पेपर सोप का पैकेट होता है, पतला पतला पेपर सोप, उसको वॉलेट में आप रख सकते हैं, वॉलेट में रखिए, मास्क तो लगाइए। बाकी हाथ में ग्लव्स का कोई उतना आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आप ग्लव्स लगा के सोचिएगा टेंशन फ्री हो गए, और ग्लव्स से आपका कपड़ा छुआ जाएगा और कपड़ा से भी तो ऐसे ही स्प्रेड होता है। जो अभी तक जानकारी उपलब्ध है, ऐसे तो नित्य नए शोध हो रहे हैं, नए चीज़ सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हमको नहीं लगता है सॉल्यूशन। तो वैक्सीन में भी इतना जल्दी वैक्सीन आ जाएगा, लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और कई एक देश इसके पीछे लगे हुए हैं दवा निकालने के। चलिए, आज एक इंटरेस्टिंग विषय है। आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब तो YouTube में डेटा दिखाई देता है कि कितनी व्यूज़ आए। अगर मान लीजिए कि 50 व्यूज़ हुआ और 5 सब्सक्राइब हुआ, तो सब्सक्राइब का परसेंटेज 10 है। तो कम से कम इस वीडियो के दौरान थोड़ा सा नीचे जाइए और एक बार सब्सक्राइब का बटन को छू दीजिए। उससे कुछ नहीं होगा, कम से कम आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बेल आइकन को पुश कर दीजिए ऑल में, इतना तो कम से कम कीजिए। शेयर कर लीजिए तो अच्छा है, लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा हिम्मत और बनेगा, लगेगा कि हाँ। कमेंट कीजिएगा तो और बड़ा बात है। कमेंट करना देखिए आसान नहीं है, लिखना पड़ेगा, लेकिन आसान क्या है, सबसे आसान है बटन टच कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। कोई गलत चीज़ मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, आपको मेरी बातें ठीक लग रही होंगी तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये 5वां वीडियो है मेरा बैंक लोन से संबंधित। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा अपनी कुछ बातों को भी रखना, क्योंकि आप समझिए मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया। मैं अपने 49 ईयर्स के एज में 45 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ। 4 साल का बच्चा काम में लग गया था। तो जो एक्सपीरियंस शायद मेरे पास होगा, हम समझते हैं गिने चुने लोगों के पास इस तरह का अनुभव होगा। बहुत काम किया है। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं बिल्कुल जानते हैं कि मैंने कितना काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया। मैं उसकी भी चर्चा कर आपके सामने धीरे धीरे रखूँगा, इसलिए कि आप आज के डेट में वर्क तो रहा नहीं। मेरे साथ तो ऐसे भी वर्क बैंक ने ख़त्म कर दिया है। इंश्योरेंस स्टेट बैंक हो या ICICI बैंक हो, दोनों मिल के बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े। खैर देखिए, ऊपर वाला सबसे बड़ा चीज़ है, ऊपर वाला और आपका साथ। मीडिया ने साथ नहीं दिया, कम से कम 150-200 रिपोर्टर के सामने मैं अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ लोगों ने
मैंने सिसकते हुए बोला कि संजीव जी, बात तो आपका सब सही है, लेकिन क्या कीजिएगा, बैंक से बहुत विज्ञापन मिलता है। अगर हम लोग इसके खिलाफ लिख देंगे तो विज्ञापन आना बंद हो जाएगा। तब तो हम बोले कि सोशल मीडिया में तो आप लोग को विज्ञापन तो नहीं ना मिल रहा है, आप लोग तो कम से कम मेरी बात सुन सकते हैं। बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, इसीलिए अंत में इस माध्यम पे आ गया हूँ। काम भी नहीं है, विषय बहुत है, मतलब इतना विषय है कि दिन में अगर 10 वीडियो भी बना दो टॉपिक्स पे तो कम पड़ेगा। क्योंकि मेरा पूरा दिन जो बीतता है, सही पूछिए तो विश्व के जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनको मैं देखता हूँ। बीबीसी का मैं बड़ा प्रेमी हूँ, और यहाँ के न्यूज़ चैनल में खाली बस 4 आदमी का बैठ के जो हंगामा होता है उसमें सुनाई ठीक से किसी का आवाज़ नहीं देता है। तो यहाँ के न्यूज़ चैनल में शांति से कुछ नहीं सुनने को मिलता है। आप एक बार बीबीसी को सुनने का कोशिश कीजिएगा, बड़ा शांति से लोग न्यूज़ को रखता है और समझ में भी बहुत अच्छा से आता है। एकदम प्रेजेंटेशन हमको उसका बहुत पसंद आता है। हम तो मैंने एक ज़माना से बीबीसी के कायल हैं, जब से मतलब बीबीसी में लंदन से जो न्यूज़ आता था तो तब से सुन रहा हूँ, रेडियो के ज़माने से। अब आज तो रेडियो उसका बंद हो गया है, अब वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसका बड़ा अच्छा प्रेजेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स वगैरह बीबीसी आप जाके सर्च कीजिए। आज चलिए एक विषय है, चूँकि ये सीरीज़ हमारा लोन से संबंधित है, मैं ज़रा सा ये जो बाइक लोन है ना, 2 चक्के की लोन, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। ये जो 2 चक्का का सवारी है ना, सही पूछिए तो बहुत ही खतरनाक सवारी है, खतरनाक से खतरनाक सवारी है। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में 2 चक्का शिकार होता है। हमेशा सुनने में आता है कि गाय सामने आ गया तो किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। मेरे कस्टमर में कम से कम 10 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। एक सिवान के दुकानदार हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी तो हम समझते हैं कि खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनका एक चलता हुआ इतना अच्छा दुकान था बबुनिया चौक पे सिवान में, वो दुकान उनका तहस नहस हो गया, सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। एक वैसे ही पूसा के व्यापारी हैं, वो तो समझिए कि कोमा में बहुत दिन रहे थे। हमको लगता है कि 3-4 महीना वो कोमा में रहे थे, लेकिन जान उनकी बच गई। आज जब मैं उनसे 2-4 महीना पहले मिला था तो बड़ा खुशी हुआ उनको देख के। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। कितना बार मैं रोड में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, चूँकि टूर वगैरह मैं अपने कार से ही करता था, कस्टमर मीटिंग मैं कभी किसी सेल्समैन को बहाल नहीं किया सेल्स के काम के लिए, क्योंकि इतना पुराना और इतना कड़ा अनुभव मेरा खुद का है कि हमको लगता है कि अगर मेरा काम कोई करे, मेरे तरीके से करे, तो उसका वेतन हम देने लायक नहीं है। इसीलिए वो काम हम ही को करना पड़ता था। कस्टमर से मिलना जुलना, इसलिए कि बिना कस्टमर से मिले जुले बिजनेस, सही पूछे तो ठीक से समझ के ही आगे बढ़ना, क्या डिमांड है क्या नहीं है, कस्टमर क्या चाहता है, क्या कमी है हमारे प्रोडक्ट में, क्या होना चाहिए। तो बिना मिले जुले बिजनेस में सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है। प्रोडक्शन तो कोई भी कर लेगा, प्रोडक्शन तो एक छत के नीचे बैठ के करना आसान है, लेकिन माल बेचना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरे लिए वो कठिन काम नहीं था। अगर मेरा यूनिट, सही पूछिए तो 2014 में कंप्लीट हो जाता, 2 महीने का खेल था। आज भी सीलिंग फैन का यूनिट किन्हीं को भी लगाना हो, हमसे संपर्क कीजिए, मैं 2 महीना में यूनिट आपका चालू करवा दूंगा। लॉकडाउन के बाद भाई, अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को ख़त्म होने दीजिए, ये वायरस को ख़त्म होने दीजिए। ये साल तो लगता है ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, बाइक, पहला बात सबसे खराब, बाइक का सब्स्टिट्यूट बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। आप बोलेंगे कि क्या है भाई, तो हम बोलेंगे साइकिल, गियर वाला बढ़िया साइकिल। साइकिल को आसान मत समझिए, साइकिल से तो एक शख्स जो है ना पूरे विश्व की यात्रा पे निकला हुआ है पिछले 3 साल से। देख के मतलब वो भारत का आदमी है भाई, ज़्यादा नहीं, हमारे पंजाब का एक डॉक्टर साहब हैं, मतलब डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राज। उनका एक चैनल भी है, अगर आपको तो अगर जानकारी नहीं है तो साइकिल बाबा के नाम से एक यूट्यूब में चैनल है उनका, 270-75 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और वो एक साइकिल से 2017 में निकले थे, सितंबर-अक्टूबर माह में, पंजाब से। वहाँ से वो बॉम्बे होते हुए श्रीलंका पहुँच गए साइकिल से। मतलब जहाँ पानी का रास्ता पड़ जाता है
वहाँ पे वो स्टीमर ले लेते हैं, और जहाँ कहीं बहुत लंबा रास्ता पड़ता है वहाँ कभी कभी वो प्लेन की भी सवारी करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मैदान मिलता है वहाँ वो साइकिलिंग करते हैं। डेली 150-200 किलोमीटर साइकिल चलाना आसान नहीं है, किलोमीटर में मतलब 10-12 घंटा साइकिल चलाना, और पूरे विश्व घुमा रहे हैं वो। आज के डेट में वो नीदरलैंड में फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, और हमारे इंडियन एम्बेसी ने उनको 5 सितारा होटल का एक कमरा दे रखा है, और आराम से 3 टाइम खाना आ रहा है। मतलब इतना तो है, लेकिन सोचिए एक शख्स साइकिल चलाते चलाते नीदरलैंड पहुंच गया। कैसे? साइकिल से चलाते पहले कोलंबो, उधर से म्यांमार, वो सब डिटेल देखिएगा थोड़ा उनका, जब नीचे से वीडियो सेक्शन में जाके नीचे से देखना चालू कीजिएगा। मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल जब बनाए थे तो उनका यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम थे, सबका शुरुआत ऐसे ही होता है। लेकिन आज के डेट में उनको यूट्यूब से बहुत अच्छा आमदनी, मतलब एक वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको लगता है कि लाखों की संख्या में तो व्यूज़ 10 मिनट के अंदर आ जाता है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले वो मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे, आज उनके पास एक से एक कैमरा है, लेकिन उन्होंने उसके लिए मेहनत किया है। अब मेहनत कोई छोटा मोटा नहीं, साइकिल चलाना, और साइकिल चला के पूरे विश्व को, और 2030 तक उनको वापस भारत आने का उनका योजना है। 2030 तक वो योजना बनाया। अभी मैंने 10 साल बाकी है, 10 साल अभी और साइकिल चलाएंगे, तब जाके वो अमेरिका होते हुए फिर इंडिया वापस आएंगे। जहाँ जाते हैं लोग उनका स्वागत करता है। मतलब कई जगह तो हम देखते हैं कि लोग उनके इंतजार में पहले से खड़ा रहता है। कई दफ़ा उनको रोड पे सोना पड़ा है कैंप लगा के, कई दफ़ा ऐसे खुले में सोए हैं, कई दफ़ा छोटा मोटा जो शेड होता है उसके नीचे सोए हैं। मैंने उनका शुरुआती आप वीडियो सब देखिएगा। हम अभी तक उनका पहले तो देखे, करंट वीडियो देखे, फिर उनका शुरू से वीडियो देखना चालू किए, तो 70-75 वीडियो हम अभी तक उनका नीचे से देख चुके हैं। मतलब हम समझते हैं जापान तक हम देख चुके हैं। बड़ा अच्छा घुमाते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, घुमाते भी बहुत अच्छा है। और पता चलता है उनके साथ वीडियो देखने, यात्रा करने से ये पता चलता है कि विश्व बहुत ही छोटा है। वो तो ऐसा कर दिए, पैडल मारते मारते ये कंट्री से वो कंट्री निकल जाते हैं, पैडल मारते मारते। उनसे हिम्मत देखिए, जो आदमी साइकिल चला के विश्व का भ्रमण कर सकता है। और एक बात आप जान लीजिए कि हमारा जापान, ताइवान, इधर ऐसा जितना कंट्री है ना, इसमें अधिकतर कंट्री में साइकिलिंग लोग बहुत करते हैं। साइकिलिंग से लाभ ही लाभ है। स्वास्थ्य, नो पेट्रोल, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इससे एक्सीडेंट का रेशियो बहुत ही कम है। और आप विश्व में देखेंगे, हमारे कंट्री में तो साइकिलिंग का ये नहीं है, साइकिल चलाने का रास्ता नहीं बना हुआ है रोड में। लेकिन हम देखें उधर बने, ताइवान, जापान, ये सब विश्व में बहुत जगह उधर हम देख रहे हैं कि साइकिलिंग का एक अलग पाथ बना हुआ है। उसमें बाकायदा वाइट से साइकिल का फोटो बना हुआ है, उस पर साइकिल ही चल सकता है। अब बाइक्स तो कम दिखता है, बाइक कभी भी अच्छा नहीं रहा है। अब बाइक लेने के लिए जनरली आदमी लोन लेता है, सब कोई नहीं लेता है। हम हाई सोसाइटी की कभी बात नहीं करते हैं, हमेशा हम चर्चा करते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। वो लोअर क्लास जो मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं, अब वो जो वाकई मिडिल क्लास है, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, इन दोनों लोगों की संख्या सबसे अधिक है। और यही दो लोग जो है लोन में फंसते हैं, और लोन में फंस के रह जाते हैं। निकलना आसान नहीं होता है। आज के डेट में सोचिए, कोई भी लोन बचा सुरक्षित, किसी भी लोन को उठा लीजिए, हाउसिंग लोन हो, जितने भी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बैंक एम्प्लॉय जो लोन लिए हैं, और हाई सोसाइटी को छोड़ दीजिए, वो तो लोन लेते नहीं हैं। हाई सोसाइटी में बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बड़ा बड़ा लोन लेते हैं। उनके एक लोन में तो हमारे यहाँ का लाखों लोन घुस जाएगा, और उसमें से कई एक लोन तो फंस जाता है। और यहाँ तो फंसता नहीं है, यहाँ लोग ख़त्म हो जाते हैं, लोन नहीं ख़त्म होता है, लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। और इनके ही ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ाई होता है, पूरा टीम बनाया जाता है। उन तक हिम्मत है कोई जाके बात करे कि आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, आपका लोन NPA हो रहा है, जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। इतने बड़े बड़े शख्स हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं होता है।
उनका कोई कांटेक्ट इतना इजी वे में कोई उनको कांटेक्ट नहीं कर सकता है। हम लोग के क्या है, हम लोग यहाँ आएगा, हम दुकान, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपकी दुकान पे आएगा, धमकेगा, 4 ठो बात सुनाएगा, 5 ग्राहक के सामने आप बेइज्जत होइएगा, क्या कीजिएगा? आप मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार होने लगिएगा। मैं भी बीमार हुआ, मेरी वाइफ भी डायबिटिक हो गई 2015 में, 6 महीना बाद उसको भी डायबिटीज हो गया, चिंताग्रस्त हो गई होगी। जब हम इतना चिंता में मैं खुद चला गया, वो भी चिंतित हो गई, मेरे बच्चे चिंतित रहते हैं, तो कितना हम लोग चिंता में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा सेहत देखिए, मेरा जो एवरेज वेट था वो गिरते चला जा रहा है। माँ हमेशा कहती है कि तुम स्वास्थ्य पे ध्यान दो, मैं बोलता हूँ क्या ध्यान दो? दिमाग में 24 घंटा तो यही डर समाया हुआ है, डर का एक जिंदगी बीतता है। सही पूछिए तो बाइक लोन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाइक लोन मतलब जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए आप लोन ले रहे हैं, मौत बुलाने के लिए। जनरली बाइक में एक्सीडेंट बैलेंस नहीं, गाड़ी, अब बाइक चलाने का लोग का देखिए तरीका, कैसे आज के डेट में यूथ जो युवा हैं वो जो बाइक चलाते हैं रोड पे, मैं कभी गाड़ी लेके रोड पे निकलता हूँ तो उनसे बचने की कोशिश करता हूँ। सही पूछिए तो बचना जरूरी है, उसका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से आज के डेट में इस वायरस से बचना है, वायरस का कोई इलाज अभी आया नहीं है, हम लोग को बचना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी है तो निकलना ही है, जरूरत का चीज तो घर में लाना पड़ेगा। तो बाहर जाना है, मास्क लगा लेना है, पेपर सोप जेब में रखना है, जहां मौका मिले हाथ धो लेना है एक बार। इसलिए कि सबसे बेस्ट सैनिटाइजर से भी बेस्ट साबुन है। ये तो लगभग लोग बोल रहे हैं कि साबुन से 20 सेकंड में जो वायरस का जो ऊपर का प्रोटीन का लेयर है वो फट जाता है, वायरस खत्म हो जाता है। तो साबुन सबसे इजी है, सबसे सस्ता विकल्प आपको बता रहे हैं। पेपर सोप अगर नहीं उपलब्ध हो तो 5 रुपया का साबुन का पुड़िया, सब बहुत साधारण सा, कोई भी उठा लीजिए। लाइफ बॉय का 5 रुपया का पुड़िया उठा लीजिए, आराम से बैक पॉकेट में रख लीजिए। लेडीज अपने पर्स में रख सकती हैं। जहां मौका मिले हैंड वॉश कीजिए, अपने साबुन से हैंड, पुड़िया में से साबुन निकालिए और उसी पुड़िया में वापस, भींगा हुआ साबुन को भी पुड़िया में डाल देंगे ना, प्लास्टिक का पुड़िया रहता है, आपका ना बैक पॉकेट खराब होगा ना कुछ खराब होगा, आप प्रोटेक्टेड रहिएगा हमेशा। और घर आइए बिना दरवाजा छुए, घर के लोग को बोलिए दरवाजा खोल के रखेंगे, और बिना दरवाजा छुए सीधे बाथरूम में जाइए और पहला काम कीजिए, स्नान कीजिए। आराम से शैम्पू लगाइए, साबुन से बढ़िया से स्नान कीजिए, कपड़े को रख दीजिए धोने के लिए। आपको कुछ नहीं होगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बस इतना ही केयर लेना, इससे ज़्यादा नहीं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। इसलिए कि ये लंबा चलने वाला है भाई, लंबा चलने वाला है। तो आदमी का कितना दिन का कोई राशन घर में रख लेगा, महीना 2 महीना रख लेगा, फिर तो उसको निकलना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए जो स्थिति है उस स्थिति से लोग नहीं समझ रहे, तब ना केस बढ़ रहा है। आज देखिए भारत का बॉम्बे नहीं नाम लेना चाहिए, पिछले वीडियो में भी गलती हो गई, क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है। मुंबई में मेरा बचपन गुजरा है, तो जवान से फिसल जाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी कि बॉम्बे मुंह से निकल गया, निकलना नहीं चाहिए था। मुंबई, आज देखिए मुंबई में जो केसेस है ना, वही है जो चीन में वुहान था। चीन का वुहान और इंडिया का बॉम्बे। और बॉम्बे में स्प्रेड होने का सबसे बड़ा कारण है स्लम्स। स्लम्स में जो मेजर एक स्लम है वहाँ पे, ऐसे तो बॉम्बे जो है सो मेरा तो काफ़ी समय मुंबई में गुजरा है, काफ़ी समय गुजरा है। तो वहाँ पे जो स्लम्स में जो धारावी का स्लम्स है, वो 3 किलोमीटर के रेडियस में 7 लाख लोग रहते हैं। मतलब 3 किलोमीटर का रेडियस क्या है, बहुत छोटा सा जगह है। 7 लाख की संख्या तो बहुत अधिक है। 7 लाख, इसको गूगल कर लीजिएगा, गूगल में करेक्ट डेटा आपको मिल जाएगा। एक एक कमरे में लोग, और इतना घना मकान, सब झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी बना हुआ है। मतलब वहाँ पे सनलाइट तक नहीं पहुँचता है, सनलाइट को लेने के लिए, और वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। दिन में मान लीजिए सब लोग इधर उधर छितरा के रोड पे दिन बिता ले, रात में तो घर में आना पड़ेगा ना। एक कमरा में 10-10 लोग रहते हैं, ये स्थिति अधिकतर लोगों की। और बहुत बड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे लेदर गुड्स बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। माने एक ज़माने में एक्सपोर्ट होता था।
मतलब धारावी के बाहर में जो जितने रोड साइड में आप देखिएगा अच्छा अच्छा शोरूम सब है, तो एकदम प्योर लेदर का बढ़िया बढ़िया बैग सब आपको वहाँ मिलेगा। सब वही उसी अंदर स्लम्स का बना हुआ बैग होता है, अधिकतर अंदर में बनता है, बाहर आके बिक जाता है। अधिकतर बिहार के वर्कर्स, यूपी के वर्कर्स, बंगाल से अधिकतर वर्कर्स वहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आज वहाँ पे इस बीमारी को रोकथाम करना बहुत ही कठिन है। वहाँ पे क्या आदमी समझेगा, अगर परिवार के एक सदस्य को हो गया तो एक 10 बाई 10 के कमरा में 10 आदमी को होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर उसमें से कोई बुजुर्ग होंगे और पहले से किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होंगे तो उनकी मौत तो हमको लगता है कि हो जाएगी, बहुत दुख का विषय होगा। बुजुर्ग को बचाना और छोटे बच्चों को बचाना काफ़ी आवश्यक है। ये दो लोग 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई, और दूसरी बात, अगर कोई छोटे उम्र के लोग, कोई 20, 25, 50 साल के लोग भी सांस की बीमारी से ग्रसित हैं पहले से, तो उनको भी बचना पड़ेगा, इसलिए कि उनको भी ये रोग ज़्यादा सताएगा। हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं लेकिन लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। एक अकेला इंसान क्या क्या करेगा, आप सोचिए। वो बेचारे चिंतित हैं, उनके चेहरा के एक्सप्रेशन को देखिए, जब वो आते हैं तो काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाने पे लगे हुए हैं। जिस दिन लोग इसको नहीं, जब तक नहीं समझेंगे, बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बहुत चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो, जो स्थिति है अगर ये आगे बढ़ा तो हमको लगता है कि अमेरिका पीछे हो जाएगा, क्योंकि भारत का आबादी जो है अमेरिका से 4 गुना ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ में हम कई गुना कम हैं। तो करेंसी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। कैसे इन्वेस्ट कीजिएगा मैंने बताया हूँ, बार बार बताऊँगा, मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा। बस पेटीएम में गोल्ड अकाउंट होता है, पे फोन में होता है, MCX तो ऊपर का चीज़ है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बचत जो है गोल्ड में कीजिए, देश मजबूत होगा। सोना का आयात होगा तो सोना का मूल्य बढ़ेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा। ये वीडियो 32 मिनट, 32.5 मिनट हो चुका है, इसीलिए अब किसी भी समय ये मोबाइल बंद हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर लाइक कीजिए, हिम्मत बढ़ेगा वीडियो बनाने का। शेयर भी कीजिए, उससे क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो 2 पैसा का उम्मीद तो भाई आज के डेट में यहीं से, बाकी कहीं से नहीं है। अब मदद उसमें आप ही को करना होगा। क्या जाता है, एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत लोगों को सब्सक्राइब करता हूँ, जिनका वीडियो देखता हूँ, पसंद आता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।